जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी ब्लेस्ड सत्संग चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। संगत जी, गुरु जी महाराज की असीम कृपा से ही हम ये छोटा सा प्रयास कर रहे हैं ताकि गुरु जी के अनमोल और प्यारे सत्संग आप सब तक पहुंच सके। आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की पुरानी संगत का सत्संग है। यह सत्संग बहुत बहुत प्यारा है, जिसमें बेहद प्यारे प्यारे अनुभव हैं जो शायद आपने पहले नहीं सुने होंगे। गुरुजी की महिमा ऐसी है कि हर अनुभव एक अद्भुत कथा बन जाता है और उन कथाओं से हमें गहरे रूप से प्रेरणा मिलती है। हर शब्द में उनकी ऊर्जा का आभास होता है और हमारे मन को शांति मिलती है। गुरुजी ने अपनी संगत को कितना ब्लेस किया है, उनकी कितनी अनंत कृपाएं संगत के ऊपर हैं। कैसे गुरुजी असंभव काम को संभव कर देते थे और ला इलाज बीमारी को ठीक कर दिया करते थे। यह सब आपको इन अनुभवों से पता चलेगा। यह सत्संग सिर्फ कहानियां नहीं है, बल्कि यह गुरुजी की शक्ति, उनके प्यार और उनकी लीलाओं का प्रमाण है। आप सबसे विनती है कि सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने। अपने मन को शांत करके गुरुजी की छवि को अपने हृदय में बसा लें। मुझे पूरा यकीन है आपको कई सारे सवालों के जवाब प्राप्त होंगे, कई सारी हिंट मिलेंगी और गुरुजी की असीम कृपा प्राप्त होगी। इसके अलावा संगत जी, मैं आप सबके साथ एक जरूरी जानकारी साझा करना चाहती हूँ। मैंने हाल ही में कुछ सत्संग देखे हैं जिनके थंबनेल और टाइटल बहुत डरावने होते हैं, जैसे यह सत्संग सुनो वरना यह बीमारी हो जाएगी, या आज का सत्संग नहीं सुना तो तेरी लाइफ में यह हो जाएगा। संगत जी, ऐसे नकारात्मक विचार वाले सत्संग गुरु संगत के नहीं हो सकते। गुरु जी ने कभी किसी को डराया नहीं, हमेशा प्यार और ब्लेसिंग्स बांटी है। गुरु जी कभी नकारात्मक बातें नहीं करते थे। इसीलिए नई संगत से खास तौर पर कहना चाहती हूँ कि आप ऐसे सत्संग से बिल्कुल दूर रहे। गुरुजी सिर्फ प्यार और शांति देते हैं, डर और तनाव नहीं। गुरुजी कहा करते थे कि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सुनाने वाले का भी। इसीलिए हमें सिर्फ ऑथेंटिक सत्संग ही सुनने चाहिए। तो चलिए अब हम सत्संग शुरू करते हैं। आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत वर्मा अंकल का सत्संग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज को कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को भी मेरा जय गुरु जी। संगत जी, आज ही मेरा सौभाग्यशाली दिन है कि मैं आप सबके साथ अपने गुरु जी के साथ जो यात्रा रही है वो शेयर कर रहा हूँ। संगत जी, गुरु जी महाराज हमेशा हमारे अंग संग हैं और गुरु जी के दरबार में कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, कोई पुरानी संगत या नई संगत नहीं होती। संगत जी, ये बात बहुत पुरानी है। हम गुरुजी के पास छोटे मंदिर में बैठे हुए थे। लगभग 10 से 12 संगत थी। रात के 11 बज रहे होंगे। चारों तरफ एक अद्भुत शांति थी। मंदिर के अंदर और बाहर दोनों जगह एक अलग ही ऊर्जा का एहसास हो रहा था। सिर्फ लंगर की धीमी खुशबू और गुरबाणी के शब्द सुनाई दे रहे थे। उस गहरी शांति में गुरुजी की उपस्थिति इतनी प्रबल थी कि हर सांस में उनकी दिव्यता महसूस हो रही थी। तभी अचानक गुरुजी ने मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में एक गहरा भाव था, जैसे वह मेरे अंदर तक झांक रहे हों। उन्होंने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, वर्मा, मांग ले। उनकी आवाज में एक ऐसी गंभीरता थी कि मेरे पूरे शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। मैं सोच में पड़ गया। मेरे मन में एक ही विचार बार बार आ रहा था कि मैं गुरुजी से क्या मांगूं। वो तो जानी जान है, त्रिकालदर्शी हैं, वो तो सब कुछ जानते हैं। उनसे कुछ मांगना उनकी सर्वज्ञता पर संदेह करने जैसा था। मैंने सिर झुकाकर पूरी विनम्रता से कहा, गुरुजी, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, आपकी कृपा ही मेरे लिए सब कुछ है। यह बात 2 बार हुई। हर बार उनके कहने पर मेरे अंदर एक अजीब सी हलचल होती, जैसे वो मेरे मन को टटोल रहे हों, मेरे अहंकार को परख रहे हों कि क्या मैं सच में कुछ नहीं चाहता। मैं उनकी इस परीक्षा को समझ नहीं पा रहा था, लेकिन मेरा दिल कह रहा था कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। जब रात के लगभग 1:30-2 बज रहे थे और संगत धीरे धीरे जा चुकी थी, तभी गुरुजी ने मुझे फिर से कहा, वर्मा, मांग ले जो मांगना है। ये घड़ी, ये समय 100 साल बाद आना है।
उनकी आवाज में इतनी ताकत, इतनी मिठास और इतना गहरा प्रेम था कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उनके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जैसे वो ब्रह्मांड का एक सबसे बड़ा रहस्य खोल रहे हों। मैं यह सुनकर हैरान परेशान हो गया। इसका मतलब जो समय मेरे जीवन में 100 साल बाद आना था, जो अवसर मुझे इतनी सदियों बाद मिलना था, वो गुरुजी महाराज ने अपने हाथों से अभी ला दिया। उस पल मेरे दिल में बस एक ही ख्याल आया कि मैं कितना भाग्यशाली हूं कि मुझे गुरुजी ने इतनी बड़ी ब्लेसिंग दी है। मैंने तुरंत उनके आगे हाथ जोड़कर उनसे भीख मांगते हुए कहा, गुरुजी, मैं एक सांसारिक और अज्ञानी आदमी हूं। मुझसे उल्टे सीधे काम हो जाते हैं। आप मेरे सभी उल्टे कामों को सीधा कर देना और मुझे अपने चरणों से कभी अलग मत करना। मेरी ये बात सुनकर गुरुजी जोर से हंसने लगे। उनकी वह हंसी इतनी निर्मल थी जैसे सारे जहां की खुशी उस एक पल में समा गई हो। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, चल ठीक है। उनकी वह हंसी मेरे दिल में उतर गई और मुझे समझ आ गया कि गुरुजी ने मेरी सारी गलतियों को माफ कर दिया है। इस सत्संग का मतलब यह है कि गुरुजी की कृपा समय और स्थान की सीमाओं से परे है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि संगत नई है या पुरानी। गुरुजी हमेशा अपने भक्तों के अंग संग हैं और सही समय आने पर उन पर कृपा बरसाते हैं। एक बार की बात है, शाम के 4 से 4:30 बजे का समय था। गुरुजी ने मुझे बुलाया और कहा, चल वर्मा, यहाँ से कहीं चलना है। गुरुजी ने कमंडल में पानी लिया और मुझे पकड़ा दिया। मैं उनके साथ चुपचाप चल पड़ा। हम एक झुग्गी झोपड़ी वाली बस्ती में पहुंचे, जहां चारों तरफ धूल और गरीबी थी। हवा में उदासी और निराशा का एक बोझिल एहसास था। लोग अपने टूटे फूटे घरों के सामने बेबस और थके हुए बैठे थे। गुरुजी ने मुझे कमंडल वापस मांगा और जैसे जैसे हम रास्ते पर जाते जा रहे थे, गुरुजी कमंडल में से पानी लेकर दाएं बाएं छिड़कते जा रहे थे। उनके हर कदम के साथ उस पवित्र जल की बूंदें जैसे जमीन को एक नया जीवन दे रही थीं। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि गुरुजी ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन मैं बस उनके पीछे चुपचाप चलता रहा। उस समय मैं उनसे कोई सवाल नहीं कर सकता था, क्योंकि गुरुजी के साथ इफ एंड बट की कोई गुंजाइश नहीं थी। बाद में मुझे एहसास हुआ कि गुरुजी उस पवित्र जल से उन जगहों को पवित्र कर रहे थे, वहां की नकारात्मकता को दूर कर रहे थे और वहां के लोगों को बिना बोले ही अपना आशीर्वाद दे रहे थे। यह उनकी लीला थी कि वो हमें बिना कुछ बताए हमसे सेवा करवाते थे। एक और अनुभव है, जब मैं शुरू शुरू में गुरुजी के पास आया करता था। मुझे गुरुजी के यहाँ आते आते 1 साल हो गया था। मैं और मेरी आंटी एक आंटी का इंतजार करते थे, जिन्हें गुरुजी 4 से 4:30 बजे आज्ञा देते थे, क्योंकि उनके पास गुरुजी के चोले की सेवा थी। एक दिन गुरुजी ने मुझे बैठने के लिए बोला और जब मैं उनके पास बैठा तो मेरे दांत किटकिटाने लगे। ये हालत 5 मिनट तक रही। मेरा पूरा शरीर जैसे कांप रहा था। मैं हिल भी नहीं पा रहा था। मेरे अंदर एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे कोई शक्ति मेरे अंदर घुसकर मेरे शरीर को छान रही हो। मुझे लगा कि शायद गुरुजी मुझसे नाराज हैं। तभी गुरुजी बोले, जो मेरे पास आता है उसको मैं नींबू की तरह निचोड़ता हूं वर्मा। ये तेरी परीक्षा थी। आज तेरी गुरु के घर पर एंट्री हुई है। गुरुजी के इन शब्दों ने मेरे मन से सारा डर दूर कर दिया। मुझे समझ आ गया कि वो मेरे अंदर की सारी नकारात्मकता और अहंकार को बाहर निकाल रहे थे। गुरुजी ने हमेशा हर भक्त का कल्याण किया। एक बार गुरुजी बहुत बीमार पड़ गए थे। मैंने उनसे कहा कि आप सभी का कल्याण करते रहते हो, अपनी तबीयत का ध्यान नहीं रखते। उनका चेहरा कुछ पीला पड़ गया था, पर उनकी आंखों में वही तेज था। गुरुजी ने एक गहरी सांस ली और जवाब दिया, जो पेड़ होता है ना, पेड़ ये नहीं देखता कि उसके नीचे कौन बैठा है, चोर बैठा है या डाकू। वो हमेशा अपने नीचे बैठे हुए व्यक्ति को छाया देता है। मेरा काम है कल्याण करना। उनके इस जवाब ने मुझे और भी भावुक कर दिया। उस पल मैं समझ गया कि गुरुजी का काम सिर्फ लोगों की मदद करना नहीं, बल्कि बिना किसी शर्त के सभी का भला करना है, ठीक उसी तरह जैसे प्रकृति करती है। यह बात पटियाला की है। वहां एक मटकन आंटी है।
एक बार हमें अपनी कंपनी का एक नया मॉलिक्यूल बेंगलोर में लॉन्च करना था। यह मेरे लिए बहुत ज़रूरी प्रोजेक्ट था और मेरी फ्लाइट सुबह 7:30 की थी। लेकिन मैं उस दिन बड़े मंदिर में गुरुजी के पास था और मेरा मन सत्संग छोड़कर जाने का बिल्कुल नहीं कर रहा था। समय निकलता जा रहा था और मैं अपनी घड़ी पर बार बार नजर डाल रहा था। देखते ही देखते 7:15 बज गए थे। मैं बेचैन हो रहा था, लेकिन उठने की हिम्मत नहीं हो रही थी। मेरी बेचैनी देखकर मटकन आंटी ने गुरुजी को बताया कि मेरी फ्लाइट है। गुरुजी ने मुझे एक पल देखा और फिर बड़े शांत भाव से आज्ञा दी, अच्छा बेंगलोर जाना है, चल फिर जा तू बेंगलोर। उनकी आवाज में एक ऐसा विश्वास था कि मेरे मन से सारी घबराहट दूर हो गई। बिना कुछ सोचे मैं सीधा एयरपोर्ट की तरफ दौड़ा। मैं गाड़ी में बैठा, दिल में एक अजीब सी हलचल थी। मैं जानता था कि एयरपोर्ट पहुंचने में कम से कम 30 से 40 मिनट लगेंगे, लेकिन गुरुजी ने कहा था, जा, तो मैं बस दौड़ता रहा। चमत्कार देखिए, मैं सिर्फ 17 से 18 मिनट में एयरपोर्ट पहुंच गया। मेरी घड़ी में 7:30 बज रहे थे। मैं बिल्कुल टूट चुका था, ये सोचकर कि फ्लाइट निकल चुकी होगी। लेकिन फिर भी एक उम्मीद की किरण के साथ मैं अंदर गया। वहां पहुंचकर मैंने देखा कि चेक इन काउंटर पर एक लड़की मेरा इंतजार कर रही थी। मैंने उससे कहा कि मुझे माफ कर दो, मेरी फ्लाइट निकल गई है। उसने मुस्कुराकर कहा, नहीं सर, फ्लाइट में एक छोटा सा टेक्निकल फॉल्ट आ गया था और वो बस अभी अभी ठीक हुआ है। हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। उसने मुझे तुरंत बोर्डिंग पास दिया और मैसेज करके मुझे सीधे फ्लाइट तक पहुंचाया। मैं हैरान रह गया। मैं सिर्फ 20 मिनट में एयरपोर्ट के अंदर था और फ्लाइट में बैठ चुका था। मैं 2.5 घंटे में बेंगलोर में था। उस पल मुझे एहसास हुआ कि यह कोई संयोग नहीं था, बल्कि गुरुजी की असीम कृपा थी। उन्होंने मेरे लिए समय को रोक दिया था, परिस्थितियों को बदल दिया था, सिर्फ मेरे भले के लिए। यह गुरुजी की कृपा है कि वो अपने बच्चों को किसी भी तरह की परेशानी में नहीं देख सकते। मेरा बेटा शुरू से पढ़ाई में बहुत अच्छा था। वह हमेशा टॉप करता था और इंजीनियरिंग में भी उसका प्रदर्शन शानदार था। लेकिन इंजीनियरिंग के आखिरी साल में अचानक उसके मार्क्स बहुत कम आने लगे, जिससे मैं बहुत निराश हुआ। मैं समझ नहीं पा रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है और मैंने उसे बहुत डांटा। एक दिन गुरुजी ने उसे अपने पास बुलाया और उसे एक म्यूजिक सिस्टम गिफ्ट किया। ये देखकर मुझे और भी हैरानी हुई। मेरे मन में आया कि ये कैसा आशीर्वाद है। गुरुजी ने उसे कहा, इसमें गाने लगाकर डांस क्या कर। हम गुरुजी की इस बात को समझ नहीं पाए, क्योंकि मेरे बेटे को उस समय संगीत या नाच गाने से कोई खास लगाव नहीं था। मैं सोच में पड़ गया कि गुरुजी ने ऐसा क्यों कहा, जबकि हमें तो लग रहा था कि उसका करियर खतरे में है। बाद में मेरा बेटा एक्टर बनना चाहता था। जब उसने मुझे यह बात बताई, तो मुझे यह बिल्कुल पसंद नहीं आया। मैं एक पारंपरिक सोच का व्यक्ति था और मुझे यह पेशा अच्छा नहीं लगता था। मैंने उसे बहुत डांटा और कहा, क्या नचनिया बनना है। मैं उसके इस फैसले के पूरी तरह खिलाफ था, लेकिन मुझे क्या पता था कि गुरुजी ने तो पहले ही अपना आशीर्वाद दे दिया था। लेकिन संगत जी, आज मेरा बेटा 15 से ज्यादा पिक्चरों में काम कर चुका है, जिसमें शाहरुख खान और अनुष्का शर्मा के साथ भी मूवी है। वह 200 से ज्यादा एड और कई टीवी सीरियल भी कर चुका है। आज वह एक सफल अभिनेता के रूप में अपनी पहचान बना चुका है। मैं आज भी उसे कहता हूँ कि यह सब गुरुजी की मेहर है, क्योंकि उसका शारीरिक बनावट मोटा होने के बावजूद उसे इतना काम मिल रहा है। ये गुरुजी ही हैं जो किसी को उसके बाहरी रूप से नहीं, बल्कि उसके अंदर के टैलेंट और नियत से परखते हैं। जो काम मुझे और मेरे बेटे को असंभव लग रहा था, गुरुजी ने अपनी कृपा से उसे संभव बना दिया। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि गुरुजी ने जो म्यूजिक सिस्टम दिया था और डांस करने को कहा था, वो उनके कला के क्षेत्र में आने का संकेत था। गुरुजी ने मेरे बेटे के करियर का रास्ता पहले ही खोल दिया था। एक बार हम एक नई मेडिसिन लॉन्च कर रहे थे। मेरी कंपनी चाहती थी कि यह दवा जल्द से जल्द मार्केट में आए और इसकी सेल बढ़े।
मैं बहुत मेहनत कर रहा था, लेकिन ये काम आसान नहीं था। तभी एक बड़े डॉक्टर ने मुझसे कहा कि अगर मैं हर इंजेक्शन के बदले उन्हें 500 रुपये कमीशन दूंगा, तो वह मेरी मेडिसिन को प्रमोट कर देंगे। मैं उस समय बहुत उलझन में था, लेकिन कंपनी के प्रेशर में मैंने हाँ कर दी। मुझे पता था कि यह गलत है, लेकिन मैंने सोचा कि एक बार के लिए यह करना ठीक रहेगा। मैंने उस डॉक्टर को पैसे और मेडिसिन के पैकेट दिए और वहां से निकल रहा था। मैं हॉस्पिटल से बाहर भी नहीं निकला था कि मेरे फोन की घंटी बजी। देखा तो गुरुजी का फोन था। उनकी आवाज में एक अजीब सी गंभीरता थी। उन्होंने कहा, वर्मा कित्थे है, सीधा बड़े मंदिर आना। मैं तुरंत उनके पास भागा। जब मैं वहां पहुंचा तो गुरुजी ने मुझसे सीधे पूछा, अच्छा तू पुट्टे काम क्यों करता रहना है? उनके इस सवाल ने मुझे पूरी तरह हिला दिया। मैंने तुरंत माफी मांगी और कहा कि मुझसे गलती हो गई है। गुरुजी ने फिर मुझे बताया, जिस डॉक्टर को तूने पैकेट दिए हैं, उसने लालच के चक्कर में एक 12 साल की बच्ची को वो इंजेक्शन लगाए हैं, जबकि उसे नहीं लगने चाहिए थे। यह सुनकर मेरे शरीर में एक सिहरन दौड़ गई और मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं शर्मिंदा और भयभीत था। मैंने तुरंत उनके पैर पकड़ लिए और उनसे वादा किया कि मैं आज के बाद कभी ऐसा काम नहीं करूंगा। गुरुजी ने मुझे माफ किया और कहा, अब से सिर्फ नेकी कमाना। आप यकीन नहीं मानोगे, 1 साल के बाद हमारी उस इंजेक्शन की इतनी ज्यादा सेल हो गई कि हम सोच भी नहीं सकते थे, बिना किसी कमीशन या गलत काम के। गुरुजी की मेहर से हमारी कंपनी ने उस मेडिसिन में बहुत मुनाफा कमाया। ये गुरुजी की लीला थी जो हमें गलत रास्ते पर जाने से रोकते थे। इसी तरह एक बार मेरे प्यारे पापा को कैंसर डिटेक्ट हुआ था। यह सुनकर पूरा परिवार टूट गया था। हम बहुत दुखी थे, लेकिन गुरुजी ने मुझे हिम्मत दी। एक दिन गुरुजी ने मुझे 7 छोटे छोटे पॉकेट स्वरूप दिए और कहा, ये ले जा और घर में सबको बांट दे। मैंने पापा, मम्मी, बच्चों सबको दिए। एक रात मेरे पापा की तबीयत बहुत खराब हो गई और सुबह डॉक्टर ने फोन करके बताया कि आपके पापा अब नहीं रहे। मैं तुरंत हॉस्पिटल भागा। रास्ते भर मेरा मन बहुत बेचैन था। जैसे ही मैं हॉस्पिटल पहुंचा, मेरे सामने जो दृश्य था उसे देखकर मैं हैरान रह गया। मेरे पापा बिल्कुल ठीक ठाक बैठे हुए थे। डॉक्टर ने बताया कि मेडिकल हिस्ट्री के अनुसार हार्ट रिवाइव करने के लिए सिर्फ 12 मिनट होते हैं, लेकिन आपके पापा जीवित हैं और उनके मेडिकल रिपोर्ट्स भी नॉर्मल आ रही हैं। मैंने देखा कि रात में जो गुरुजी का स्वरूप मैंने पापा को दिया था, वह उनके हाथ में ही था। यह गुरुजी का चमत्कार था। कुछ समय बाद मैंने गुरुजी से फिर कहा कि मेरे पापा की तबीयत ठीक नहीं है। तब गुरुजी ने कहा, जा, तेरे डैडी का कैंसर ठीक कर दिया। हम उनका दोबारा टेस्ट करवाने गए तो रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल थी। उनका कैंसर पूरी तरह ठीक हो चुका था। उसके बाद वह 4.5 साल तक जीवित रहे और उनकी डेथ हार्ट अटैक से हुई। यह गुरुजी की मेहर थी कि उन्होंने मेरे पापा को एक नया जीवन दिया और उन्हें उनके कर्मों के हिसाब से जाने दिया। अब हम आपको गुरुजी की एक और संगत का सत्संग सुनाने वाले हैं। संगत जी, आपने श्री कृष्ण और अर्जुन की कहानी तो सुनी होगी। महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन धर्म अधर्म के असमंजस में थे, तब श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया। ऐसा माना जाता है कि उस उपदेश को देने के लिए श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से समय को रोक दिया था, ताकि वह ज्ञान अर्जुन के हृदय में पूरी तरह उतर सके। गुरुजी की लीलाएं भी कुछ ऐसी ही हैं। वह साधारण मनुष्य की समझ और विज्ञान की सीमाओं से परे होकर काम करते हैं। मेरे पापा को कैंसर हो गया था और मेडिकल साइंस ने जवाब दे दिया था। हर डॉक्टर ने यही कहा था कि अब कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन गुरुजी ने उन्हें जीवन दान दिया। मेरे पापा के लिए भी गुरुजी ने जैसे समय को रोक दिया था। जब डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था, उस क्षण भी गुरुजी का स्वरूप उनके हाथ में था और वह बिल्कुल ठीक ठाक हो गए। यह घटना इस बात का प्रमाण है कि गुरुजी ने विज्ञान की सीमा को पार करके अपनी दिव्य शक्ति से मेरे पापा के लिए समय को रोक दिया था और उन्हें दूसरा जीवन दिया। इतना ही नहीं,
मेरी मदर के लिए भी गुरुजी की ऐसी ही एक अद्भुत कृपा थी। वह भी बहुत बीमार रहती थी। गुरुजी ने उन्हें अपने पास बुलाया और बहुत सहजता से कहा, जा तेनू 4 साल बोनस लाइफ देती है। गुरुजी के इन शब्दों में इतनी शक्ति थी कि मेरी मदर ने उसके बाद 4 साल तक एक स्वस्थ और लंबा जीवन जिया, जबकि डॉक्टर ने उनकी स्थिति देखकर बहुत कम समय की भविष्यवाणी की थी। यह सब हमें यह सिखाता है कि गुरुजी को समझना बहुत मुश्किल है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। गुरुजी खुद कहते थे, जिथे साइंस दा एंड होंदा है, उथे महापुरुष दी साइंस शुरू होंदी है। इसका मतलब है कि जहां विज्ञान और डॉक्टरी का ज्ञान खत्म हो जाता है, जहां इंसान की सारी कोशिशें बेकार हो जाती हैं, वहीं से गुरुजी जैसे महापुरुषों की दिव्य शक्ति और विज्ञान शुरू होता है। इसलिए हमें गुरुजी के मामले में ज्यादा इफ एंड बट करना ही नहीं चाहिए। हमें बस उन पर विश्वास रखना चाहिए और उनकी कृपा का अनुभव करना चाहिए। संगत जी, मैं उन दिनों की बात बता रही हूँ जब मैं कुछ दिन के लिए दरबार नहीं जा पाई थी। मेरा मन बहुत बेचैन था। गुरुजी के बिना मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मेरे जीवन से कोई जरूरी हिस्सा गायब हो गया हो। मुझे उनकी कमी हर पल खल रही थी। लेकिन गुरुजी तो सर्वज्ञानी हैं। वो अपने हर भक्त के दिल की बात जानते हैं। मेरी बेचैनी को महसूस करते हुए उन्होंने मेरे अंकल से मेरे लिए लौटा लाने को कहा। जब मेरे अंकल ने घर आकर मुझे ये बात बताई तो मेरी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। मुझे लगा कि गुरुजी ने मुझे याद किया है, मेरी बेचैनी को महसूस किया है और अपना आशीर्वाद मुझ तक पहुंचाया है। ये कोई साधारण लौटा नहीं था, बल्कि गुरुजी की दिव्य ऊर्जा से भरा हुआ था। मुझे ऐसा लगा जैसे गुरुजी ने मुझे पहले ही बता दिया था कि आगे चलकर मुझे कोई बीमारी होने वाली है, और उन्होंने उस बीमारी से बचाने के लिए पहले ही मुझे यह लौटा ब्लेस करके दे दिया था। यह उनकी दूरदर्शिता का प्रमाण था। उनकी लीलाएं ऐसी हैं कि वो भविष्य को भी देख सकते हैं और अपने भक्तों को आने वाली हर मुसीबत से बचा सकते हैं। एक दिन की बात है, मेरे अंकल को गुरुजी ने अपने कमरे में बुलाया। गुरुजी के पास जाने से पहले मेरे अंकल ने अपनी बनियान बदली थी। जब वह वापस आए तो उनकी बनियान से एक बहुत ही अद्भुत, दिव्य और मीठी खुशबू आ रही थी। ये कोई इत्र की खुशबू नहीं थी, बल्कि ऐसी सुगंध थी जो इस दुनिया की नहीं लगती थी। यह सुगंध इतनी तेज थी कि 15 दिनों तक उनके कपड़ों से आती रही। एक दिन जब मैंने अलमारी खोली तो उसमें रखे सारे कपड़ों से वही खुशबू आ रही थी। मैं हैरान रह गई और मेरे मन में यह सवाल था कि यह कैसी खुशबू है। तब अंकल ने मुझे बताया कि उस दिन गुरुजी ने अपने हाथ से हवा में डिवाइन प्रसाद प्रकट किया था और उन्हें दिया था। यह कोई प्रसाद नहीं था, बल्कि गुरुजी की शक्ति थी जो उन्होंने मेरे अंकल के कपड़ों में भर दी थी। ये हमें सिखाता है कि गुरुजी की ब्लेसिंग्स सिर्फ बड़े बड़े चमत्कारों के रूप में नहीं आती, बल्कि छोटी छोटी बातों में भी उनका आशीर्वाद छिपा होता है। जब गुरुजी किसी को अपनी डिवाइन ऊर्जा देते हैं तो वह ऊर्जा उनके साथ रहती है और उन्हें हर मुसीबत से बचाती है। एक बार मेरे अंकल को अचानक फेशियल पैरालिसिस हो गया। ये एक ऐसी स्थिति थी जिसने हमें एकदम से झकझोर कर रख दिया। हम उस दिन अपनी गाड़ी लेकर नहीं आए थे और हमारा मन एकदम से घबरा गया। लेकिन गुरुजी के दरबार में उनके सेवादार हमेशा उनकी कृपा से भरे होते हैं। उन सेवादार अंकलों ने तुरंत अपनी गाड़ी निकाली और हमें हॉस्पिटल ले गए। रास्ते भर हम बहुत परेशान थे, लेकिन जब हम हॉस्पिटल पहुंचे तो एक अद्भुत चमत्कार हुआ। मेरे अंकल को वहां गुरुजी की कृपा से डॉक्टर पांडा ने देखा और कुछ दवाइयां दी। लेकिन हमें यह देखकर हैरानी हुई कि हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही मेरे अंकल काफी हद तक ठीक हो चुके थे। यह देखकर हमारी आंखें भर आईं। उस दिन हमें गुरुजी के शब्दों का सही मतलब समझ आया। गुरुजी ने हमें तकलीफ दी भी, लेकिन भोगने भी नहीं दी। इसका मतलब है कि गुरुजी हमारे कर्मों का बोझ हमसे जरूर लेते हैं, लेकिन वह उसे इस तरह से हल्का कर देते हैं कि हमें उसका ज्यादा एहसास नहीं होता।
उन्होंने फेशियल पैरालिसिस की तकलीफ हमें दी, लेकिन उसकी भयानक पीड़ा और मुश्किलों को हमसे दूर रखा। ये हमें एहसास दिलाता है कि गुरुजी अपने भक्तों का कल्याण हर पल करते हैं और उनकी पीड़ा को खुद पर ले लेते हैं। इस सत्संग से हमें यह भी सीखने को मिला कि गुरुजी ने हमें और हमारे परिवार को बहुत ऊंचा उठाया है। गुरुजी ने हमें जमीन से उठाकर आसमान पर बिठा दिया। हम लोग कुछ भी नहीं थे, लेकिन गुरुजी की कृपा से हमें सब कुछ प्राप्त हुआ। उन्होंने न सिर्फ हमारी बीमारियों को ठीक किया, बल्कि हमें एक नया जीवन दिया, एक नया रास्ता दिखाया और हमारे जीवन को पूरी तरह बदल दिया। एक और अद्भुत अनुभव यह है कि गुरुजी कई बार हमें सत्संग के लिए रात को 2 से 3 बजे भी अपने दरबार में बिठाकर रखते थे। हम घंटों तक बैठे रहते थे, लेकिन हमें सुबह बिल्कुल भी थका हुआ महसूस नहीं होता था। हमारी आंखों में न तो नींद होती थी और न ही शरीर में कोई थकान। ऐसा इसलिए था क्योंकि गुरुजी की ऊर्जा इतनी ज्यादा थी कि वह हमें एक पल में ही पूरी तरह से तरोताजा कर देते थे। ये सिर्फ और सिर्फ गुरुजी की कृपा है और कोई शक्ति ऐसा नहीं कर सकती। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। बहुत जल्दी आप सबके साथ और भी गुरुजी के सत्संग शेयर करूंगी। संगत जी, गुरुजी महाराज की अनंत कृपाएं हैं हम पर। उन्होंने हर एक को, चाहे वो अंकल हो, आंटी हो या बच्चे हों, इतना प्यार दिया है कि हर किसी को यही लगता है कि गुरुजी मेरे सबसे ज्यादा नजदीक है। गुरुजी कभी भेदभाव नहीं करते। ये हमें यह विश्वास दिलाता है कि गुरुजी हर पल हमारे साथ है, हमारी हिफाजत कर रहे हैं और हमें सही रास्ते पर बनाए रखे हैं। हमें बस उन पर अटूट विश्वास रखना है और सब कुछ उन पर छोड़ देना है। उनकी लीलाएं इतनी अनंत हैं कि हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। आज के इस सुंदर सत्संग के लिए हम गुरुजी का बार बार शुक्राना करते हैं। अगर आपको यह सत्संग पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, हमारी गुरुजी के साथ यात्रा 1998 में शुरू हुई और इसकी शुरुआत एक बहुत बड़े कष्ट से हुई थी। उस समय मेरे बड़े बेटे को कैंसर हो गया था, जो कि एक लाइलाज बीमारी थी। हम पूरे भारत और दुनिया में हर जगह बड़े से बड़े डॉक्टर के पास गए, लेकिन हर जगह से हमें सिर्फ निराशा ही मिली। हर डॉक्टर ने एक ही बात कही, इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते। हमारा पूरा परिवार टूट चुका था। हम बेबस और हताश होकर सिर्फ अपने बेटे की जिंदगी के लिए दिन गिन रहे थे। तभी निराशा के उस अंधेरे में एक उम्मीद की किरण दिखाई दी। हमारी एक डॉक्टर मित्र, डॉक्टर रूबी सहानी ने हमें गुरुजी के पास जाने की सलाह दी। जब हम गुरुजी के दरबार में पहुंचे तो मन में एक अजीब सी बेचैनी थी, लेकिन उनकी दिव्य उपस्थिति ने सारी बेचैनी को शांत कर दिया। गुरुजी ने हमारे बेटे को देखा और बिना कुछ पूछे अपने दिव्य शब्दों में कहा, कल्याण कीता। ये 2 शब्द मेरे कानों में अमृत की तरह घुले। मुझे लगा जैसे उन्होंने सिर्फ मेरे बेटे का ही नहीं, बल्कि हम सभी का कल्याण कर दिया हो। ये कोई साधारण शब्द नहीं थे, बल्कि एक महापुरुष का आशीर्वाद था जिसने हमारे जीवन को पूरी तरह बदल दिया। गुरुजी ने हमें कुछ अनोखे और रहस्यमयी निर्देश दिए। उन्होंने हमें एक कोपर का लोटा, 23 कोपर के सिक्के और एक ओम का लॉकेट लाने को कहा। बेटे को आज्ञा दी कि लोटे के जल को अमृत मानकर पिए और उससे स्नान करे। साथ ही 2 सिक्के रोज बहते पानी में डाले। हम गुरुजी के कहे अनुसार हर सुबह नदी के किनारे जाते और पूरे विश्वास के साथ 2 सिक्के डालते। हर सिक्का हमारे विश्वास को और गहरा करता जा रहा था। यह सिर्फ एक अनुष्ठान नहीं था, बल्कि गुरुजी ने हमें अपनी शक्ति और विश्वास के साथ जुड़ने का एक माध्यम दिया था। जब हम गुरुजी के दिए गए निर्देशों का पालन करते करते आगे बढ़े और हमारे पास सिर्फ एक आखिरी सिक्का बचा, तो हम वापस उनके दरबार में गए। गुरुजी ने मेरे बेटे को बड़े प्यार से कहा, अच्छा, अब तू जब ये कॉइन डालने जाएगा तो समय देख लेना। जब हम वापस आए और उन्हें वो समय बताया, तो गुरुजी इतने खुश हुए और कहने लगे,
तेरे मुंडे ना कुछ भी नहीं है, सब ठीक हो गया। उनके इन शब्दों को सुनकर हमारी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने बताया कि मेरे बेटे की सारी प्रॉब्लम उन्होंने खुद अपने ऊपर ले ली है। उस दिन हमें यह एहसास हुआ कि गुरुजी ने सिर्फ हमारे बेटे को नया जीवन नहीं दिया, बल्कि उन्होंने हमें विश्वास की असली शक्ति का मतलब भी समझाया। संगत जी, यह बात उन दिनों की है जब मैं गुरुजी के दरबार में अक्सर जाया करती थी। मुझे कई सालों से साइटिका और स्लिप डिस्क की बहुत गंभीर समस्या थी। यह एक ऐसा दर्द था जो मेरे पूरे शरीर में फैल जाता था और मेरे लिए बैठना, खड़ा होना या चलना तक मुश्किल हो जाता था। मैंने कई डॉक्टरों को दिखाया था, लेकिन कोई भी दवा या थेरेपी मुझे इस दर्द से पूरी तरह राहत नहीं दे पाई थी। मैं दर्द की दवाएं खा खाकर परेशान हो चुकी थी, लेकिन किसी से अपनी परेशानी साझा नहीं कर पाती थी। मैं अपनी तकलीफ गुरुजी को कभी बताती नहीं थी, क्योंकि मैं जानती थी कि वह सर्वज्ञानी है और मेरे बिना कुछ कहे ही सब जानते हैं। एक दिन जब हम गुरुजी के दरबार में बैठे थे, तो अचानक उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया। मैं उनके पास गई और जमीन पर बैठ गई। गुरुजी ने अपना दायां पैर उठाकर बड़ी सहजता से मेरे ऊपर रख दिया और मुझसे कहा, आंटी, दबाओ। मैं उनका पैर दबाने लगी, लेकिन मुझे ऐसा लगा जैसे मैं किसी पत्थर या लोहे को दबा रही हूं। उनके पैर इतने भारी और कठोर लग रहे थे कि मैं पूरी शक्ति लगाने पर भी उन्हें हिला नहीं पा रही थी। ये एक अजीब सा अनुभव था। मुझे समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन मैं बस उनकी आज्ञा का पालन कर रही थी। मैं उनकी शक्ति को महसूस कर पा रही थी, जो उनके पैर से मेरे शरीर में प्रवाहित हो रही थी। वो मेरे शरीर के अंदर की सारी नकारात्मकता और दर्द को जैसे खींच रहे थे। कुछ ही मिनटों के बाद उन्होंने अपना पैर हटा लिया और मेरे शरीर में एक अजीब सी हल्कापन महसूस हुआ। जब मैं वापस अपनी जगह पर गई, तो मुझे एहसास हुआ कि मेरा साइटिका और स्लिप डिस्क का दर्द पूरी तरह से गायब हो चुका था। मैं हैरान रह गई। यह सिर्फ कुछ मिनटों की बात थी और मेरा सालों का दर्द पल भर में ठीक हो गया था। गुरुजी ने बिना मेरे कुछ कहे मेरी सबसे बड़ी समस्या को दूर कर दिया था। यह एक ऐसा अनुभव था जिसने मेरे विश्वास को और भी गहरा कर दिया। तब से आज तक मुझे साइटिका और स्लिप डिस्क की समस्या के लिए कोई मेडिसिन नहीं लेनी पड़ी है। यह गुरुजी की असीम कृपा और उनकी दिव्य शक्ति का प्रमाण है। उनकी लीलाएं अद्भुत हैं और वह अपने भक्तों का कल्याण हर हाल में करते हैं, बिना उनके कुछ कहे भी।